हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि किन फैंग जावियन को हराने और कंपटीशन को जीतने के बाद जो ग्रेट एल्डर था वो उससे पूछ रहा था कि इन्होंने दो पावरफुल डीमन के कोर्स को सबमिट किया है और एक ग्रेट डीमन का कोर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे उनको हरा सकते हैं। तो जो ग्रेट एल्डर था फिर वो किन फैंग से वहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में पूछने लगता है। तो किन फैंग आके आके बताता है कि हम लोग ज्यादा लकी नहीं थे, हमारा सामना दो पावरफुल डीमंस के साथ लगाता हुआ था और उन्हें वूजी माउंटेन से बच के भागने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, इसी वजह से हम लोग लेट हो गए। तो ग्रेट एल्डर उसकी बात समझ आता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात को सेक्ट मास्टर को बता दूंगा और तुम्हें भी वहां आने के लिए इनवाइट करता हूँ। अब फिर वो ग्रेट एल्डर जो आपने किंग चैंग को डिवाइन वेपन दिया है उसे हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन जीते हैं, तो आप प्लीज उसको कहिए इसे हमें दे दे। तो ग्रेट एल्डर बोलता है ठीक है, लेकिन वो उसे देना नहीं चाह रही थी। तो किनफैंग बोलता है कि एल्डर प्रिंसेस क्या आपने सुना नहीं। तो फिर वो उसको किनफैंग को दे देती है, लेकिन जाने से पहले वो किनफैंग को बताती है कि तुम पछताओगे। लेकिन फिर वो उसे विप को लेकर के ये को दे देता है। तो वो फटाक से उसके पास भाग के आके उसे ले लेती है और कहती है क्या तुम सच में इसे मुझे दोगे, और फिर ले लेती है। जिसके बाद हमें किंग चैंग को दिखाया जाता है। अब उससे वो वेपन लेना एक बात थी, लेकिन उसे यही को देना उसके लिए दूसरी बात थी। वो उसे काफी नफरत भरी निगाह से देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके किनफैंग को बोलते हैं चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से चलाना सीख लूंगी और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरूंगी। तो वो भी इशारे से ठीक है बोलता है। इसके बाद किनफैंग ग्रेट एल्डर को बताने लगता है कि मैं आपको कुछ जरूरी चीज रिपोर्ट करना चाहता हूँ। तो हर कोई यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ग्रेट एल्डर पूछता है कि क्या। फिर किनफैंग बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारा सामना उन ग्रेट डीमंस के साथ ऐसे ही एक कोइंसिडेंस था, बल्कि हमें स्टेप बाय स्टेप उनके ट्रैप में फंसाया गया था। जहाँ उनकी टीम हमें पावरफुल डीमंस का यूज करके एलिमिनेट करना चाहती थी। वो काफी ज्यादा अनराइटिशियस और इमोरल है, प्लीज आपको हमें जस्टिस प्रोवाइड करनी होगी। उसकी इस बात का किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और जो डिसाइपल्स थे बात करते हैं पहले तो इसके पास सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी यकीन हो रहा था कि जाविन ऐसा कर सकता है, क्योंकि वे उससे परेशान हो गए थे। उन्हें लग ही रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, नहीं तो कोई जानबूझ के मौत के मुंह में क्यों ही जाना चाहेगा। जाविन यहाँ पे खुद को अकेला पा रहा था और वो सारी जो उसके ऊपर चार्जेस लग रहे थे वो चिल्ला के बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तभी जिंगमैन बोलती है अच्छा, और फिर वो उसके हाथ की क्लैपिंग करती है और यहाँ पे एक डिसाइपल को बुला लेती है जो उसी की टीम का था बट बच गया था, और उसे देख कर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्ला के बोलता है सोतियान तुम अभी तक जिंदा हो, और वो उसका नाम सुन के उसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देखता है और वो बोलता है हाँ मैं नहीं मरा, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो। उसको कुछ गार्ड्स पकड़ के आगे ले आते हैं और वो बताने लगता है एल्डर्स मैं जाव या उनकी टीम का हिस्सा था और उन मॉन्स्टर्स के अटैक में इंजर हो गया। ये इतने ज्यादा हार्टलेस और रूथलेस है कि इन्होंने मुझे माउंटेन में ही अबेंडन कर दिया। मेरे बाकी दो साथी इसके साथ गए थे, वे वापस नहीं लौटे और मुझे उनकी मौत की खबर सुनी तब मुझे शक हुआ कि उनकी मौत के पीछे जावियन का ही हाथ है। और इतना ही नहीं, उसने किसी चीज का यूज किया था उन ग्रेट डीमंस को समन करने के लिए, ताकि वो उनकी पावर का यूज करके उसको खत्म कर सके। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसने दूसरी टीम को ही नहीं बल्कि खुद के फेलो टीममेट्स को भी हार्म करने की कोशिश करी। अब उसकी अगुवाई सुनकर हर कोई जावियन की क्रूरता समझ जाता है कि वो बस अच्छा बनने का नाटक करता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि अब तो एल्जाम के चीटे प्रिंसेस किंग चैंग के भी ऊपर उछलने लगे थे, क्योंकि वो भी हमेशा उसके साथ रहती थी। तो वे लोग अब इन दोनों से ही नफरत करने लगे थे कि ये लोग तो बस कमजोरों को बुली करते हैं। और एल्डर्स भी मतलब कि इन लोगों को अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा था, वो काफी ज्यादा शांत था और वो बोलता है जावियन या किनफैंग और तुम्हारे टीममेट ने जो कहा वो सही है। तो वो साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, आप किंग चैन से पूछ सकते हैं। लेकिन वो खुद काफी ज्यादा डरी हुई थी और फिर घुटनों के बल बैठ के सीधा माफी मांग लेती है कि हमें माफ कर दो। और फिर ग्रेट एल्डर बोलता है ठीक है, इनको जेल ले जाके बंद कर दो। लेकिन तभी जो जाविन की मोस्ट थी वो बोलती है कि ग्रेट एल्डर जो एविडेंस है वो इनसफिशिएंट है। तो ग्रेट एल्डर काफी गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देख के बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी जो हरकतें थी काफी टाइम से बर्दाश्त करी हैं, चुपचाप इस मामले से दूर रहो। जाविन ने लौटने के बाद हमें बताया था कि उसके सारे टीममेट्स मारे गए थे लेकिन एक जिंदा था। इसका मैं क्या मतलब समझूं कि उसने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी हालत तो देखो, वो अभी भी मौत के दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन जाविन और किंग चैंग को एक खरोच तक नहीं आई, इतना काफी है। हम सभी जानते हैं जाविन का कैरेक्टर कैसा है। और फिर वो
वो मुड़कर जाने लगता है। उसके जाने के साथ ही गार्ड्स किंग चैंग और जाविन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हमें इन सभी को एक हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट एल्डर भी मौजूद था और वो जाविन और किंग चैंग को यहाँ पे बुला लेता है जो अभी तक बंदी बने हुए थे, और वो उनको सजा सुना रहा था कि तुम दोनों को फेलो डिसाइपल्स के अगेंस्ट मारने की कोशिश में पकड़ा गया है, तुम बहुत ज्यादा इमोरल हो, इसलिए तुम दोनों को अभी इसी समय से सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। अब ऐसा बोलते ही वो फीमेल एल्डर बोलती है क्या ऐसा करना जरूरी है, तो काफी ज्यादा कड़ी सजा होगी। तो ग्रेट एल्डर बोलता है यही सेक्ट के रूल्स हैं, जो भी फेलो डिसाइपल्स को हार्म करेगा वो ऑफेंस है और उन्हें सेक्ट से निकाला जाएगा। लेकिन तब यहाँ पर भागा भागा एक मैसेंजर आ जाता है और वो बताता है कि कैंग हाई एम्पायर का स्पेशल ऑनवॉय आपसे मिलना चाहता है ग्रेट एल्डर। ग्रेट एल्डर बोलता है कैंग हाई एम्पायर का स्पेशल ऑनवॉय, लेकिन तभी हम उस ग्रेट एल्डर को फीमेल एल्डर को देखते हैं, वो अभी थोड़ी स्माइल कर रही थी, शायद जावियन के बसने का टाइम आ गया क्योंकि वो कैंग हाई एम्पायर के लॉर्ड का मास्टर है। तभी यहाँ पर वो बंदा तैंग हुआ यू आ गया था और वो का नाम बता के ग्रीट करता है। ग्रेट एल्डर पूछता है कि आपका हमारे ध्यान दाव सेक्ट में आने का कारण क्या हम जान सकते हैं? तो वो बताता है कि हमने सुना कि हमारे यंग मास्टर को फोर्सली अक्यूज किया गया है, इसलिए हमारे लॉर्ड ने हमें यहाँ पे भेजा है ताकि मैं इस मामले की निगरानी कर सकूं। फिर वो आदमी बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि जावियन ने के ऊपर किंग फैंग नाम के लड़के को मारने का आरोप है, लेकिन वो है कौन, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो किंग फैंग आगे आ जाता है और वो उसकी तरफ नफरत से देख रहा था, वो उसके ऊपर सीधा ही अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसकी प्रोटेक्शन में आ जाता है और वो बोलता है जनरल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं, आप काफी ज्यादा सीरियस हो गए, मैं तो बस इसकी स्किल्स टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर ग्रेट एल्डर बोलने लगता है कि तुम सिर्फ एक ऑनवॉय हो, हम तुम्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करते, इसका यह मतलब नहीं तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, अपनी हद में रह। तो वो स्पेशल ऑनवॉय सीधा ग्रेट एल्डर को ही धमकाने लगता है कि इस मामले में तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ग्रेट एल्डर बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? कि तभी वो फीमेल एल्डर बोलती है कि ग्रेट एल्डर अभी ये मैटर काफी बड़ा हो गया है, हमें सेक्ट मास्टर से डिस्कस करना होगा, नहीं तो दो एम्पायर्स के बीच में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो एक मैसेज भेज देता है और फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है कि जाविन और किंग चैंग को टेम्परेरीली आपे से रिलीज कर दिया जाए और आगे फिलहाल के लिए कोई एक्शन मत लेना। तो ये लोग अभी के लिए सेफ थे। इसके बाद हर कोई यहाँ से चला जाता है और जाविन इस टैंग हुआई के पास आके उसको थैंक्स बोल रहा था। इसके बाद वो पूछता है कि तुम करना क्या चाहते थे, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? तो जाविन उसको बताने लगता है कि वो किंग फैंग काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और वो जिंगवैन भी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए मैं उसका सीधे मुकाबला नहीं कर सकता था, तो मैं उसे मारना चाह रहा था। लेकिन खैर अब आप यहाँ पे आ गए हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे मारने के लिए? तो वो मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ डील करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कमजोरी पकड़नी होगी। तो जाविन सोचता है उसकी कमजोरी वो क्या हो सकती है। तभी किंग चैंग उसकी सिस्टर का नाम लेती है। इससे जाविन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो फाइनली किंग चैंग को मार पाएगा। लेकिन तभी जो ऑनवॉय था उसको बताता है ये याद रखना कि कुछ टाइम बाद जो मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होगा तुम्हें उसमें अच्छा करना होगा, तुम एम्पायर का रिकॉग्निशन हासिल कर पाओगे, जिसके बाद उस किंग फैंग को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और दोस्तों फिर इसी के साथ अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।